सो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन हमने निकाला कि एक प्रोजेक्ट की कुछ एक्टिविटीज़ हमको दी थी, उनके प्रेडिसेसर्स हमको दिए हैं और ड्यूरेशन हमको इस तरह से दिया है। उनके बेसिस पे हमने ये प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम एक ड्रॉ कर लिया है और इसमें डिफरेंट नोड्स पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ई, लेटेस्ट फिनिश टाइम एल और स्लैक वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इस डायग्राम का या कैलकुलेशन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो यहाँ लास्ट नोड पे या कहें कि फिनिशिंग नोड पे जो ई की वैल्यू है वो असल में आपका इस प्रोजेक्ट का मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट जो इन एक्टिविटीज के साथ है इसको मिनिमम 24 आवर्स लगेंगे और इससे ज़्यादा कम या इससे कम हम इसको नहीं कर सकते। एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगेंगे ही लगेंगे। ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है। इससे पहले इसको कंप्लीट आप नहीं कर सकते। सो द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल बी 24। अगर ये आवर्स है या डेज भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है। सिर्फ उसने डिजिट्स दिए हैं, आवर, डे या मंथ हमें क्लियर नहीं किया है। तो ये आवर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है या डेज भी हो सकता है। तो ये तो हो गया लास्ट नोड पे या फिनिशिंग नोड पे जो ई का वैल्यू है वही आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है या मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन है। इसके बाद हम कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल पाथ को हमने कैसे फाइंड आउट किया? हमने कहा कि लॉन्गेस्ट पाथ जो है, लॉन्गेस्ट पाथ जो है ये वाला है। हमने सारे कैलकुलेशन करके देखे, ये वाला पाथ हमने देखा, इसका 3, 5, 8, 15, 2, 17 आता है इस पाथ का। और ये वाला पाथ P, R, U, W हम देखें 3, 5, 8 और 5 13 और 10 23 आता है 23। और ये पाथ हम देखें 4, 5, 9 और 7 16 और 2 18 18 आएगा एक। और यही एक पाथ जो है हमारा लॉन्गेस्ट बना 4, 5, 9 और 5 14 और 10 24 24। तो यही लॉन्गेस्ट पाथ है और हम जानते हैं कि क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क। सो यहाँ आपका क्रिटिकल पाथ भी हम शो कर देते हैं। क्रिटिकल पाथ क्या होगा? ये होगा Q इज द क्रिटिकल एक्टिविटी, Q, S, U और W। ये आपका क्रिटिकल पाथ होगा। इस पे सारी जो एक्टिविटीज हैं ये क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। मतलब द एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ, ऑल द एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ विल बी द क्रिटिकल एक्टिविटीज। और वी कैन से द क्रिटिकल पाथ इज द पाथ विद ऑल द क्रिटिकल एक्टिविटीज। इसमें सिर्फ क्रिटिकल पाथ में क्रिटिकल एक्टिविटीज ही आपको मिलेंगी। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का या फाइंड आउट करने का एक तरीका स्लैक के जरिए भी कुछ लोग कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं क्रिटिकल पाथ। वो कहते हैं कि जब किसी एक्टिविटी का टेल नोड का स्लैक और हेड नोड का स्लैक, ये हेड नोड है इसका, इस एक्टिविटी का Q का टेल नोड का स्लैक 0, हेड नोड का स्लैक भी 0 हो, तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्रिटिकल एक्टिविटी मान लेंगे। और यहाँ पे देखें जरा, इसका हेड नोड का स्लैक तो 0 है लेकिन इस P एक्टिविटी का टेल नोड का स्लैक तो 0 है, हेड नोड का स्लैक 0 नहीं। तो ये एक्टिविटी आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है। तो जहां हेड नोड
टेल नोड और हेड नोड के स्लैक 0 होंगे उन एक्टिविटीज को आप क्रिटिकल मान लेंगे। यहाँ भी 0 स्लैक, यहाँ भी 0, तो ये भी एक क्रिटिकल एक्टिविटी। इसके बाद इसका स्लैक 0, इसका स्लैक भी 0, तो ये भी एक क्रिटिकल एक्टिविटी। ये ज़्यादातर केसेस में आपको सही मिलेगा कि हेड नोड और टेल नोड का स्लैक अगर 0 है तो उस एक्टिविटी को हम क्रिटिकल एक्टिविटी मान लेंगे। लेकिन ये एक थंब रूल है, ये हमेशा सही नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप लॉन्गेस्ट पाथ को पकड़ लें, और लॉन्गेस्ट पाथ ही क्रिटिकल पाथ होगा, और क्रिटिकल पाथ पे, इस पाथ पे जितनी भी एक्टिविटीज आपको दिख रही हैं वो सब क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी। तो सबसे बढ़िया तरीका लॉन्गेस्ट पाथ इज द क्रिटिकल पाथ। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लास्ट नोड पे, फिनिशिंग नोड पे जो ई की वैल्यू है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, वही आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। थोड़ा सा और समझते हैं कुछ चीजों को। नहीं, जैसे जो एक्टिविटीज ई, एल और एस ये चीजें हैं, इनको भी थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि एक्टिविटी जो होती है, कोई एक एक्टिविटी का जो टाइम हो सकता है, एक्टिविटी टाइम, वो दो तरह का हो सकता है। एक स्टार्ट टाइम और एक फिनिश टाइम। स्टार्ट टाइम अगेन दो तरह का, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एल एस टी। इसी तरीके से फिनिश टाइम को भी दो तरह का, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। ई एस टी, अर्लीस्ट ई एफ टी, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और लेटेस्ट फिनिश टाइम को एल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, इनका हमने यहां डायग्राम में किया क्रिटिकल पाथ मेथड के जरिए, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे इन सब चीजों को समझने के लिए आप मानिए कि कोई एक एक्टिविटी है ए और जिसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का है, मतलब इसको एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 3 आवर्स लगेगा ही लगेगा, और हमको टाइम प्रोवाइडेड है, मान लीजिए प्रोवाइडेड टाइम है आपको 7 आवर्स। तो आप ये सारी चीजें कैसे पता करेंगे? प्रोवाइडेड टाइम है 7 घंटे 7 आवर्स, और ड्यूरेशन इस एक्टिविटी को कंप्लीशन में ये एक्टिविटी कंज्यूम करती है 3 आवर्स। तो क्या करेंगे? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका क्या हो सकता है? बिल्कुल जैसे ही हमें एक्टिविटी करने के लिए बोला जाए, हम बिल्कुल उसी वक्त शुरू कर दें। तो ई क्या होगा? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, मोमेंट 0 होगा, 0 मोमेंट पर हम शुरू कर देंगे। और लेटेस्ट ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या हो सकता है? जैसे EST, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, हम 0 मोमेंट पर शुरू करके 3 घंटे में इसको कंप्लीट करके 3rd आवर पे ही इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करके दे सकते हैं। अर्लीस्ट फिनिश टाइम आपका होगा EFT 3 आवर्स, 3rd आवर पे हम इसे कंप्लीट करके दे सकते हैं। एक चीज और है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो सकता है? LST। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब है कोई बंदा अगर चाहे तो वो जब जान रहा है कि 7 घंटे उसको दिए हैं, तो पहले 4 घंटे आराम कर ले, और 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 घंटे में इसको कंप्लीट करके दे सकता है। 7 घंटे दिए ही दिए हैं आपको, तो क्या कर सकता है कि पहले 4 घंटे आराम करके लेट से लेट वो कब शुरू कर सकता है? 4th आवर पे शुरू कर सकता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4th आवर।
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आराम किया, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, 3 घंटे में उसने काम किया। और आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या हो सकता है? 7 आवर। तो ये चीजें आप देखिए यहां क्लियर हो गई कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 हो सकता है, मतलब कब जल्द से जल्द वो एक्टिविटी शुरू हो सकती है, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम वो बिल्कुल 0 पॉइंट में शुरू करके जो ड्यूरेशन है उसी को कंज्यूम करेगा, और 3 आवर पे उसने कंप्लीट करके दे दिया। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम वो पूरा 4 घंटा आराम करे और चौथे घंटे पे जाके शुरू करे वो। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम चौथे घंटे, 4 घंटे कंप्लीट होने के बाद शुरू करे और 3 घंटे में इसको कंप्लीट करके 7th आवर पे दे दे। ठीक है, तो ये 4 तरह के टाइम हमने समझ लिए, और हमें सिर्फ 2 तरह के टाइम की, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम की ही जरूरत इधर पड़ी। तो ये हुआ आपका टाइम को लेके। और एक चीज है कि रिलैक्स टाइम जो है उसके आधार पे भी हम किसी एक्टिविटी को क्रिटिकल एक्टिविटी मानते हैं। तो उस चीज को भी समझ लेते हैं कि टाइम प्रोवाइडेड, रिलैक्स टाइम, ये सब क्या है। किसी एक्टिविटी का टाइम प्रोवाइडेड हमें जानना है, तो कैसे जानेंगे टाइम प्रोवाइडेड, ये देखेंगे अभी हम। और ये हम कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं रिलैक्स टाइम। हम जानना चाहते हैं रिलैक्स टाइम। और रिलैक्स टाइम क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटी को पहचानने का एक ज्यादा बेहतर तरीका ये है, कोई एक्टिविटी अगर उसमें रिलैक्स टाइम जो है लेस देन और इक्वल टू 0 हो, किसी एक्टिविटी का रिलैक्स टाइम अगर 0 या 0 से कम हो, तो हम कहते हैं कि एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी है। क्रिटिकल एक्टिविटी को पहचानने का एक तरीका ये कि रिलैक्स टाइम 0 या 0 से कम होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा रिलैक्स टाइम? जैसे हमें अभी एग्जांपल जो हमने देखा उसमें रिलैक्स टाइम दिख रहा था कि 7 घंटे हमको दिए थे, 7 घंटे दिए थे, और ड्यूरेशन क्या थी उसकी एक्टिविटी की? 3 आवर। तो 4 घंटे का रिलैक्स टाइम था, 4 घंटे का रिलैक्स टाइम था। वहां क्लियर सारी चीजें दी थी, तो हमें कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल नहीं, रिलैक्स टाइम बड़े आराम से मिल गया। दैट मीन्स वो एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि वहां रिलैक्स टाइम था। और जिस एक्टिविटी में रिलैक्स टाइम नहीं होगा, रिलैक्स टाइम 0 होगा, वही एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो टाइम प्रोवाइडेड यहां तो दिया नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि आप इसको जानने के लिए किसी एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम, और उसमें से आप घटा दें क्या? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम घटा दीजिए, तो टाइम प्रोवाइडेड मिल जाएगा। लेटेस्ट फिनिश टाइम जैसे 7वें घंटे पे था, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 था, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 था, और टाइम प्रोवाइडेड आपका 7 आवर हो गया। तो यहां जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा, तो ऐसे ही यहां पे किसी एक्टिविटी का हम टाइम प्रोवाइडेड जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक्टिविटी है एस का टाइम प्रोवाइडेड जानना है, तो एस को देखिए जरा, इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है? लेटेस्ट फिनिश टाइम इस एक्टिविटी का कहां से पता चलेगा? असल में इसका इस नोड पे जो है ई, ये इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, और अगले नोड पे जो एल का वैल्यू है, मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम, इस नोड का लेटेस्ट फिनिश टाइम असल में इस नोड पे इस एक्टिविटी के पीछे वाली एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम है ये। तो 4th नोड पे, इस नोड पे लेटेस्ट फिनिश टाइम इस एक्टिविटी का दिया है
कि 9th आवर पे ये एक्टिविटी फिनिश होगी, लेट से लेट। तो 9 में से हम जो है ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका 4 पे 4th आवर पे शुरू हो सकती है, वो घटा दें तो हमें टाइम प्रोवाइडेड मिल जाएगा 5 आवर्स। अब जरा चेक कर लेते हैं, 5 आवर्स इस एक्टिविटी के लिए टाइम प्रोवाइडेड है, मिल गया हमें टाइम प्रोवाइडेड 5 आवर्स। अब देखिए इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 5 घंटे ही लग रहे हैं, 5 आवर ही ये कंज्यूम कर रही है। तो रिलैक्स टाइम क्या हो जाएगा? 0। रिलैक्स टाइम मतलब इस एक्टिविटी में एस में इसे कोई भी रिलैक्स का टाइम नहीं मिल रहा है, 5 ही घंटे प्रोवाइड हैं और 5 ही घंटे कंज्यूम कर रही है, तो नो रिलैक्स टाइम। तो ये जो हमने इसको क्रिटिकल एक्टिविटी माना है, सही माना है, क्योंकि ये तरीका भी आपका कह रहा है कि रिलैक्स टाइम जहां 0 है वो एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो क्रिटिकल एक्टिविटी ये कंफर्म हो गई। अब रिलैक्स टाइम कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? रिलैक्स टाइम हमने कैसे कैलकुलेट किया? तो रिलैक्स टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि लेटेस्ट रिलैक्स टाइम कैसे कैलकुलेट किया? लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम घटाया पहले लेटेस्ट फिनिश टाइम में से, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और फिर ड्यूरेशन उस एक्टिविटी की हमने घटाई, DIJ। तो इसे हम J कह दें और इसे TI, ऐसे समझिए। रिलैक्स टाइम जब हम जानना चाहते हैं किसी एक्टिविटी का तो LJ मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम इस एक्टिविटी का जो कि अगले J नोड पे देगा, और EI अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इस एक्टिविटी का, उस एक्टिविटी का जो कि उसके स्टार्ट नोड पे या टेल नोड पे दिखेगा, और DIJ ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। तो जैसे इस केस में इस एक्टिविटी के केस में LJ क्या होगा? LJ मीन्स L5 माइनस E3, L5 L4 है और E3 है, और ड्यूरेशन कौन सी एक्टिविटी का घटाएंगे? इसी का, S का। तो कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी D34 ड्यूरेशन ऑफ वो एक्टिविटी जो नोड 3 से शुरू हो रही है, नोड 4 तक जा रही है, और फोर्थ नोड का लेटेस्ट फिनिश टाइम, और थर्ड नोड पे जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम दिया है वो हम लेंगे। तो रिलैक्स टाइम आप यहां पे सिंपली ऐसे निकाल लेंगे, L4 मतलब फोर्थ नोड पे लेटेस्ट फिनिश टाइम, और E3 का मतलब थर्ड नोड पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपका 4, ड्यूरेशन 5। तो आंसर आप देखिए 9 - 4 - 5 0। तो ये एक्टिविटी आपकी एक क्रिटिकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमने जो E, L, S ये जो कैलकुलेट किए हैं इनकी मीनिंग क्या है और ये क्यों कैलकुलेट किए हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्रिटिकल एक्टिविटी पहचानने का ये भी है कि रिलैक्स टाइम जिस एक्टिविटी में 0 है, कोई रिलैक्स टाइम नहीं है, वही एक्टिविटी आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी है। और E का वैल्यू ही प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, लास्ट रोड पे जो E का वैल्यू है वही मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है उस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए। और क्रिटिकल पाथ इज द पाथ विद ऑल द क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्रिटिकल पाथ इज द पाथ विद is the longest path in the network.